हेलो। आज मैं मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही बच्चों के मन में खौफ हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ये साइन थीटा कॉस थीटा कुछ समझ में नहीं आता और इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है? तो बच्चों अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही करके आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे लाइफ में यूज क्या है। ये आप देख रहे हो बिल्डिंग, अगर इसका हाइट मेजर करना हो और हमारे पास कोई इंच टिप नहीं है, हमारे पास कोई फीता नहीं है और हमको इस बिल्डिंग का हाइट बता देना है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इजी वे में इसका हाइट पता कर सकते हैं। इसी प्रकार ये जो सबमरीन है, जो समुद्र में पानी के अंदर होता है, अगर हमें इसका डेप्थ पता करना हो कि ये कितने पानी के नीचे है, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इसका डेप्थ पता कर सकते हैं। इसी प्रकार ये एवरेस्ट, अगर एवरेस्ट का हाइट मेजर करना होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि एवरेस्ट के शिखर पे कोई एक बंदा बैठा होगा और इंची टेप लेके गिराया होगा और नीचे एक लड़का होगा और उसको मेजर कर रहा होगा कि कितना मीटर है। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम इसका हाइट मेजर कर सकते हैं और बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे मान लो कि कोई ओवर ब्रिज बनता है तो ओवर ब्रिज भी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से बनता है। कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उस कंस्ट्रक्शन में भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। यानी हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमारे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज्यादा यूज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हम दो तरह से डिफाइन किए हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री तीन ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, यानी कि ट्राई गोनो गोनिया से रिलेटेड है और मैट्री मैट्रन से रिलेटेड है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोनिया एंगल एंड मैट्रन मेजरमेंट से। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल, तीन कोण का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। नाम भी ध्यान दो, त्रिकोणमिति। थ्री मीन्स तीन, कोण मिति मतलब माप, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो एक तो आप ये तीन ग्रीक वर्ड से समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कैसे आया। दूसरा हम दो ग्रीक वर्ड से समझ सकते हैं, एक आपका है ट्रिब्यून और एक है मेट्रोन। यानी कि मेट्रोन, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्रोन वर्ड मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज आल्सो नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि त्रिभुज का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी यहां जो हम त्रिभुज की बात करेंगे ना, तो हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करेंगे त्रिकोणमिति में। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में तीन टर्म्स को समझना पड़ेगा। यानी तीन टर्म्स कौन कौन है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए तो बाबू 90 डिग्री के सामने वाला ये एकदम फिक्स होता है हाइपोटेनस, ये चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। जैसे यहां 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस ये फिक्स है एकदम, ये चीज नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अधिकतर बच्चा समझता क्या ये परपेंडिकुलर है ये बेस है, नहीं 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 नहीं। आप परपेंडिकुलर और बेस एंगल के रेफरेंस में देखेंगे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। यानी हम जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर हम इस एंगल का रेफरेंस ले रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब सोचोगे कि सर ये बेस क्यों होगा, ये बेस को क्यों होगा? तो बाबू आप ये जो एंगल देख रहे हो, जो ये एंगल बन रहा है वो इस साइड और इस साइड से बन रहा है, ये तो फिक्स है हाइपोटेनस। तो इस एंगल का बेस तो यही है ना, ये लाइन नहीं रहता तो यहां एंगल मेजर नहीं होता। तो इस एंगल का बेस ये हो गया तो परपेंडिकुलर ये हो गया। ऐसे भी समझ सकते हैं। यानी एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचा बेस हो गया। अगर हम इस एंगल का रेफरेंस ले रहे हैं
थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हम इस एंगल का रेफरेंस ले रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। यानी कि आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है। हाइपोटेन्यूज फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज एक दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही मेजर करते हैं। जैसे सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। अगर ये एंगल ए बी और सी कर रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो बाबू अगर हम इस एंगल का रेफरेंस लेंगे तो थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। अब इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे ध्यान रखते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, ये तो समझ गए होंगे। चलिए बाबू, जब भी हमें बड़ा वाला साइड निकालना होगा, जब भी हमें बड़ा वाला साइड निकालना है तो बड़ा वाला साइड तो एच है। तो जब हम इसको निकालेंगे ना, तो बाबू इसको निकालने के लिए आप स्मॉल कैपिटल किसी से भी रिलेट कर सकते हो। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप जानते होंगे, लेकिन इसको आप ऐसे समझिएगा, बड़ा वाला निकालना होगा ना, तो बड़ा वाला कब होगा, जब दो छोटा वाला को ऐड कर देंगे, ये सबसे बड़ा है। तो बड़ा वाला निकालने के लिए दोनों छोटा वाला को ऐड कर देना होगा, दोनों छोटा वाला को ऐड कर लेना, सब में स्क्वायर लगा देना। अब यहां से क्या कर सकते हो, आप यहां से पी स्क्वायर निकाल सकते हो। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, इधर आके माइनस बी स्क्वायर होगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर थर्ड ये बी स्क्वायर निकालना होगा तो बाबू ये प्लस पी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर होगा। तो ये तीन फॉर्मूला बाय पाइथागोरस आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी बड़ा वाला का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। अगर आपको पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस। अगर हिंदी में समझे तो बाबू एच को हम कर्ण बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। तो यहां कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ये चीज आप बढ़िया से समझ सकते हैं। तो यहां पे हम समकोण त्रिभुज आपको बताएं, और समकोण त्रिभुज में 3 टर्म्स हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। इससे रिलेटेड हमने क्या किया, 3 फॉर्मूला बताया। अब हम आगे टी रेशियो पढ़ेंगे, अब हम आगे टी रेशियो पढ़ेंगे कि टी रेशियो क्या होता है। तो देखिए टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सबसे पहले अनुपात को समझ लेते हैं। तो अनुपात है क्या, तो दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में तुलना, वो किस तरह का तुलना, तो डिवाइड से रिलेट करके तुलना अगर कर रहे हैं ना तो वो अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो 3:4 का मतलब 3/4। मतलब दो नंबर के बीच में भाग का अगर तुलना कर रहे हैं तो वो तुम्हारा अनुपात कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहां टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात भी होगा। यानी कि कितना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको पहले देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है। ए बी सी, अगर हम इस एंगल का रेफरेंस लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो ये फिक्स हो गया एच, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब इसको समझिएगा कि हमारे पास टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो हम खुद ये पता कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं रिलेट करके। तो हम रिलेट करेंगे तो बाबू P को किससे रिलेट कर सकते हैं, H से, यानी P को हम H से रिलेट करेंगे, या हम B को H से रिलेट कर सकते हैं, B को H से रिलेट करेंगे, या P को हम B से रिलेट कर सकते हैं, P को B से रिलेट कर लेंगे। तो यहां हम जो रिलेशन देख रहे हैं ना, P का H से, B का H से, या P का B से, इससे ज्यादा रिलेशन नहीं हो सकता। 3 ही मेन रिलेशन है और 3 इसका जस्ट अपोजिट है। यानी कि P बाई H को हम H बाई P कर सकते हैं, B बाई H को हम H बाई B कह सकते हैं, एंड P बाई B को हम B बाई P कह सकते हैं। यानी टोटल आपके पास 6 अनुपात बना।
लेकिन 6 अनुपात में 3 अनुपात का उल्टा 3 अनुपात है। अगर 3 अनुपात को ध्यान में रख ले तो उसको उल्टा कर देंगे तो 3 और अनुपात बन जाएगा। अब ये सोचा गया कि जो ये अनुपात बन रहा है, टी रेशियो बन रहा है, उसका नेम क्या होगा? तो सबका अलग अलग नेम रख दिया गया, यानी कि इस P/H का नाम साइन थीटा रख दिया गया। साइन रखा गया, थीटा तो एंगल है। अब इस थीटा की जगह पे ए बी सी अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते, साइन अल्फा भी बोल सकते हैं आप, लेकिन थीटा अधिकतर दिया रहता है इसलिए मैंने थीटा ले लिया। उसी तरह B/H का नाम cos थीटा रख दिया गया एंड P/P का नाम tan थीटा रख दिया गया। यानी हमारे पास 3 मेन रेशियो हैं, कौन कौन? साइन, कॉस और टैन। यानी कि हम साइन वाले वैल्यू को पलटे हैं तो ये H/P आया है, इसका नाम साइन का उल्टा कॉसेक रख दिया गया। सिमिलरली इसको सेक थीटा कहा गया और इसको कॉट थीटा कहा गया। समझ में आ रहा है? यानी टोटल 6 रेशियो हैं जिसमें साइन, कॉस, टैन मेन है। अब देखिए साइन का पूरा नाम क्या है, यहां मैंने लिख दिया है। साइन का पूरा नाम SIN है, लेकिन इसको साइन बोलते हैं और इसमें थीटा लगा दिए साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू P/H। उसी तरह कॉस को हम कोसाइन बोलते हैं, टैन को टेंजेंट बोलते हैं, कॉसेक को कोसेकेंट बोलते हैं, सेक को सेकेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। यानी हमारे पास टोटल 6 रेशियो है। कौन कौन? 3 मेन चीज है, साइन, कॉस, टैन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है और टैन का उल्टा कॉट है। यानी साइन थीटा का वैल्यू P/H, कॉस थीटा का वैल्यू B/H, टैन थीटा का वैल्यू P/B, कॉसेक थीटा का वैल्यू H/P, बस पलट देंगे। तो आपको एक दो चीज ध्यान रखना होगा। देखिए कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये चीज ध्यान रखना होगा। फॉर्मूला हम आराम से कर सकते हैं, फॉर्मूला आराम से कर सकते हैं। उसके लिए ट्रिक्स बता रहे हैं, ट्रिक्स पे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम उसको ट्रिक्स के सहायता से आपको थोड़ा सा भी समझा रहे हैं। ट्रिक्स ट्रिक्स समझिएगा, बहुत अच्छा है। बाबू याद क्या करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको बस ये याद रखना, पाकिस्तान P से स्टार्ट होता है, तो बाबू हमने देख दिया पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, H से हिंदुस्तान, H से हरा, B से भरा। आप रेशियो लगा देना। क्या करना है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, एकदम आसान है बाबू। ट्रिक्स देखा आपने, देखा पाकिस्तान भूखा भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसका फर्स्ट लेटर P है, इसका फर्स्ट लेटर H है, हमने P/H कह दिया। इसका फर्स्ट लेटर B है, इसका फर्स्ट लेटर H है, हमने B/H कह दिया। इसका P है, इसका B, हमने P/B कह दिया। यानी कि पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टैन। आप खुद कर सकते हैं बाबू। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, S से हिंदुस्तान, S से हरा, B से भरा। रेशियो लगा दो। तो ये आपका क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया? कॉस थीटा हो गया। ये आपका क्या हो गया? टैन थीटा हो गया। यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B। साइन का उल्टा कॉसेक, याद रखो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अब इसको देखो, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अब इसको याद कैसे करोगे? एकदम छोटा सा चीज है, लेकिन फिर भी ध्यान रखो। साइन को सलमान कह दो, तो सलमान खान कह रहा है कौन सिखाएगा। सिखाने का मतलब समझ रहे हो ना? सिखाने का मतलब समझ रहे हो ना? पिटाना। तो साइन मतलब सलमान, सलमान कह रहा है कौन सिखाएगा। CO मतलब कौन सिखाएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा। सलमान कह रहा है कौन सिखाएगा, तो दूसरा कोई आंसर दे रहा है COS मैंने करिश्मा, ACC मैंने सिखाएगी, करिश्मा सिखाएगी। यानी कॉस का उल्टा सेक हो गया।
तो बचा tan, tan का उल्टा cot हो जाएगा। तो sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास टोटल कितने रेशियो हैं? 6 रेशियो हैं। sin cos tan, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ये हमारा टी रेशियो का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब हम एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, यानी साइन 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 0 डिग्री। ये आपको आज हम क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं साइन 0 डिग्री क्या होता है। अब एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद से फिर आगे देखा जाएगा। अब देखिए, कभी भी साइन का वैल्यू निकालना होगा ना, साइन का वैल्यू हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पढ़ना है। तो बाबू दो ट्रिक्स हम बताएंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है। दो ट्रिक्स बताएंगे, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू अगर पता चल जाए ना तो हम सारा वैल्यू पता कर सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू पता चल जाए ना तो हम सारा वैल्यू पता कर सकते हैं। तो साइन थीटे के लिए बाबू एक बिलो फिंगर डिवाइडेड बाई 2, एक ट्रिक्स ये है। और एक दूसरा ट्रिक्स बताएंगे, दो ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको इजी लगे, वो आप पकड़ लीजिएगा और उससे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपको बाबू ध्यान रखना साइन 0 डिग्री, आपको वैल्यू ध्यान रखना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस साइन का वैल्यू कंफर्म रखो, बाकी सारा वैल्यू आ जाएगा। अब देखो साइन 0 डिग्री कैसे करना है, साइन 0 डिग्री ये चीज आपको ध्यान में रखना। तो आप सबसे पहले बाबू देखो, इस हम हाथ से समझा दे रहे हैं, हैंड से, यानी या हम एक इमेज ला रहे हैं, उस इमेज से भी समझ सकते हैं। हम इस इमेज से आपको समझा रहे हैं, इस इमेज से हम सारा वैल्यू समझा देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस इमेज से हम कैसे समझा रहे हैं। चलिए, इससे हम समझा रहे हैं। जैसे ये जो थंब दिख रहा है ना, इसको हम 0 डिग्री ले लेंगे, इससे 0 डिग्री ले लेंगे। बाबू इसको कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये 30 डिग्री ले लेंगे, ये 45 डिग्री लेंगे, ये 60 डिग्री लेंगे और ये 90 डिग्री। आप एकदम सिंपल सा ये क्या कर सकते हो, 0 ऐसे करो, ये 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 90, 0 30 45 60 90। आप यहां राइट भी कर सकते हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब हमने क्या बोला कि बिलो फिंगर मतलब कि 0 डिग्री का वैल्यू निकालना ना, तो देखो इसके नीचे कितने फिंगर है, कितने उंगली, तो इसके नीचे तो एक भी उंगली नहीं है। तो अगर हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम क्या बोले, बिलो फिंगर, मतलब इस फिंगर के नीचे कितना है, एक भी नहीं है, यानी कि √0। अब बाई क्या हो गया, 2। तो हम जानते हैं 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, बाई 2 यानी 0/2 का मतलब 0 हो गया, यानी साइन 0 डिग्री 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसके नीचे कितना उंगली है, एक ही उंगली है ना, यहाँ पे 30 डिग्री के नीचे एक ही उंगली है ये, यानी कि 1 लिख देंगे, √1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, बाई 2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया। 45 डिग्री पे आते हैं बाबू, साइन 45 डिग्री पे आते हैं। अब 45 के नीचे कितना उंगली है, 2 उंगली है, तो बाबू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, नीचे 2 है। इसको सॉल्व करो तो √2 1 √2, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 1/√2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो गया। अगर हमें साइन 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, 60 डिग्री यहां है, इसके नीचे कितना उंगली, 1 2 3, यानी कि √3, नीचे 2 लगा देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, √3 का √3 ही लिखेंगे, यानी कि √3/2, 90 डिग्री आते हैं। तो साइन 90 डिग्री यानी कि
इसके नीचे कितना होगी 1 2 3 4 4 यानी अंडर रूट 4 बाई 2 4 का स्क्वायर रूट 2 2 बाई 2 कैंसिल होके 1 आ गया यानी कि 1 आ गया। यानी ये हम इजी वे में थोड़ा सा इसको इधर लेके जाते हैं, हम इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं, इसको इजी वे में समझ सकते हैं। यानी कि साइन आपका यानी साइन का वैल्यू हम समझ गए। सिमिलरली हम किसका वैल्यू समझेंगे, कॉस का वैल्यू समझेंगे। हम यहां पे कॉस का समझेंगे। तो बाबू कॉस का वैल्यू फाइंड करने के लिए ना बस ऐसे ना ऐसे कर देना, उल्टा कर देना, मतलब ये वाला इधर हो जाएगा। यानी कि जो 90 डिग्री है वो 0 डिग्री हो जाएगा और जो 0 डिग्री है वो 90 डिग्री, बस पलट देंगे। मतलब बोले ना कि ऐसे है तो ऐसे कर देना, यानी कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, फिर √3/2 यहां आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा, और बीच वाला तो बीच ही में रहेगा ना। जैसे ये 5 है तो बीच वाला तो बीच ही में रहा, ये तो चेंज नहीं हुआ, ये थर्ड पोजीशन पे, ऐसे भी किए तो थर्ड पोजीशन पे, ये पहला फिफ्थ हो गया, फिफ्थ वाला पहला हो गया, यानी कि लास्ट वाला पहला हो गया, पहला वाला लास्ट हो गया। फिर इसको यहां लिख दिए, इसको यहां लिख दिए, और ये बीच में रहा, साइन कॉस का वैल्यू हो गया। अगर हमें tan का वैल्यू फाइंड करना होगा बाबू, tan का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो tan का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, tan का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो tan का वैल्यू, अब बाबू एक चीज ध्यान रखना, साइन का वैल्यू ऊपर, cos का वैल्यू नीचे, tan का वैल्यू आ जाएगा। साइन का ऊपर, cos का नीचे, tan का वैल्यू आ जाएगा। तो बाबू 0 ऊपर 1 नीचे, तो ऊपर 0 नीचे 1, आंसर क्या होगा 0, आंसर क्या होगा 0। इसको डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड करने का मतलब 1/2 फिर √3/2, डिवाइड किया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा 1/√3, यानी कि अब डिवाइड करके यहां देखोगे तो 1/√3, ये सेम चीज है, कैंसिल होके 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे दोनों को, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 1/0, नीचे कभी भी 0 होगा तो अनडिफाइंड होगा। एक चीज याद रखना, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा 0, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा 0 होता है। तो साइन कॉस tan याद हो गया। तो साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और tan का उल्टा कॉट, बस पलट दो, हो गया सारा वैल्यू कंफर्म, केवल पलट देना, सब वैल्यू हो गया। यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, मतलब 0 का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, अब 1 का उल्टा 1, साइन का कोसेक हो गया। कॉस का सेक, कॉस वाला पलट दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, बस पलट दिए भाई। 1 का उल्टा 1, √3/2, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2/√3, 1/√3 अब पलट दो, √3 कहां ऊपर, 1 नीचे, तो 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, 1/2, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 1 नीचे, 1 लिखेंगे नहीं, और 0 का उल्टा क्या होगा अनडिफाइंड। उसी तरह tan, tan को पलटो, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का क्या होगा, पलटोगे तो ये √3/1 है, इसको पलट दोगे तो क्या होगा 1/√3 होगा, अनडिफाइंड का उल्टा क्या होगा 0। तो हम आराम से वैल्यू को याद कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बस बढ़िया से इसको समझ लेना, इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो इसको देखो, एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन एकदम आराम से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ दो चीज क्लियर किया ट्रिग्नोमेट्री का, एक आपका टी रेशियो क्या होता है, दूसरा हमने आपको क्लियर किया कि साइन कॉस टैन कोसेक कॉट का एंगल का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। आप ट्रिक्स के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि आपको अगर साइन का वैल्यू कंफर्म हो जाए ना,
तो बाकी सारा वैल्यू आप आराम से कंफर्म कर सकते हो। हमने आपको बोला कि हम 2 ट्रिक्स बताएंगे एंगल का। हमने तो एक बता दिया बिलो फिंगर बाय 2, दूसरा हम बताने जा रहे हैं अभी। दूसरा कैसे कंफर्म रखोगे? जैसे साइन, साइन का ही केवल बताएंगे, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो साइन का हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना, बिलो फिंगर वाला अगर कंफर्म है तो बहुत अच्छा, नहीं कंफर्म है तो अभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए। आपको गिनती आता है ना, काउंटिंग, शुरू से एकदम जीरो से काउंट करो। 0 डिग्री है, जीरो से काउंट करो, 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 आया ना तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो सबको और इसमें रूट लगा देना, रूट लगा देना भाई। 3 काम करना पड़ेगा यार। पहले 0 से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, कुछ नहीं करना है, 0 1 2 3 4, लास्ट में 4 है, सब में 4 से डिवाइड कर दिए, सब में रूट लगा दिए, आपको वैल्यू आ गया साइन का, साइन का वैल्यू आ गया। यानी कैसे? 0 डिग्री यानी 0/4, ऊपर 0 नीचे कुछ भी क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, रूट 2 ऐसे ही होगा, रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वैसे ही छोड़ देंगे, 4 का 2, 4 4 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर रूट 1, यानी कि साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/2, 60 डिग्री रूट 3/2, 90 डिग्री 1। अब इसको पलटोगे तो कॉस आ जाएगा, जब साइन के वैल्यू को ऊपर कॉस के वैल्यू को नीचे रखोगे तो टैन आ जाएगा। सिमिलरली साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट करोगे तो सबका सब सभी रेशियो का आप एंगल का वैल्यू मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर ये देख रहे हो ना तो बाबू देख क्या रहे हो, साइन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, पहले 0 है लास्ट में 1 है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, टैन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो साइन का वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है, कॉस का वैल्यू डिक्रीज करता है, टैन का वैल्यू इंक्रीज। साइन का इंक्रीज, कॉस का डिक्रीज, टैन का इंक्रीज, पहले 0 लास्ट में 1, फिर 1 कॉस वाला 1 पहले होगा लास्ट में 0 होगा, टैन में 0 होगा लास्ट में अनडिफाइंड होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देंगे। उसके बाद इसमें आइडेंटिटी के भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन, उसको किस तरह से करना है, हम ट्रिक्स के हेल्प से बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा और इसको बहुत बढ़िया से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट निश्चित ही कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।